हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 5 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस। ठीक है, सफलता के जो 10 प्राकृतिक नियम हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। इसको जो लिखा हुआ है वो हैरम डब्ल्यू स्मिथ ने लिखा है और 10 नियम बताए हैं कि कौन कौन से नियम हैं जो प्राकृतिक रूप से जीवन में सफलता का मूल आधार होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर द नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हैं। हु इज़ द सक्सेसफुल पर्सन? सक्सेसफुल पर्सन कौन है? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड? और वह किस प्रकार का जीवन जीता है, लीड करता है। ये कुछ बातें हैं इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेंगी। शुरू करते हैं। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर इन लाइफ। जो प्राकृतिक नियम है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है या कोई अदर है ना, वो हमारे जीवन और प्रकृति का एक आधारभूत ढांचा है। दे डिस्क्राइब थिंग एज दे आर रियली आर। वो चीज़ों को उसी प्रकार से वर्णित करती हैं जैसे कि वे असल में हैं। एज अपोज टू हाउ वी थिंक, ना कि वैसे जैसा कि हम सोचते हैं। दे आर कि वे हैं, और हाउ वी विश दे वर, या हम इच्छा करें कि वे ऐसी हों। वेदर बी एग्री विद देम और नॉट, भले ही या चाहे हम उनसे सहमत हों या ना हों। दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइफ। ये जो नियम हैं वो अंतिम रूप से ही है ना, वो हमारे जीवन पर हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस और विशेस, है ना। और हमारी जो जागरूकता है और जो हमारी इच्छाएं हैं उन पर या उनको स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। ओबिंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। और उनका अनुसरण करना हमारे जीवन पे नियंत्रित या उनका अनुसरण करना जो है वो हमारे जीवन पर नियंत्रित करना या नियंत्रण प्राप्त करना। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध है उनको इम्प्रूव करने में। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी व्यक्तिगत उत्पादकता है उसको बढ़ाने में। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति जो है उसको अनुभव कराने में क्या कर सकता, उसके अनुभव को बढ़ाने में ये क्या कर सकता है, मदद कर सकता है या मददगार साबित हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी। आप देखते हैं हम लोग जो रूल्स एंड 10 कौन से हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग 5 कवर करेंगे और पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 करेंगे। फर्स्ट लॉ से शुरू करते हैं। जो पहला लॉ है वो ये कहता है, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। आप अपने जीवन पे नियंत्रण कैसे करते हैं? समय पर नियंत्रण करके। कंट्रोलिंग अवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम। जीवन पे नियंत्रण करने का मतलब है अपने समय पर नियंत्रण करना। एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन अवर लाइफ। और समय पे कंट्रोल करने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण करना, है ना। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। आपको ज़रूरत है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है, उसके बारे में सोचने के बजाय, ठीक है ना, उसको सोचने के बजाय आप किस पर सोचना शुरू करें? इवेंट कंट्रोल, घटनाओं को कंट्रोल करने के बारे में सोचें। टू ऑफन, कई बार ऐसा होता है, वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज़ समथिंग टू डू विद अवर वॉच या वॉचेस, की जो टाइम मैनेजमेंट है उसका मतलब है कि हमें घड़ी से संबंधित कुछ काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गोज अक्रॉस द स्काई।
जो घड़ी है वो केवल एक ही चीज़ बताती है कि जो सूर्य है वो आकाश के एक छोर से दूसरे छोर या आकाश को पार करने में कितना समय लेता है। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। ये एक ऐसा इवेंट है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। द रियल इशू इज, और जो वास्तविक मुद्दा है वो ये है, व्हाट इवेंट कैन आई कंट्रोल, कि वो कौन से घटनाएं हैं जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट ऑफ अवर लाइफ मेक्स ऑल द डिफरेंस। और उन इवेंट पे फोकस करना और उन पर नियंत्रण करना ही ये सारे अंतर पैदा करता है। तो पहले नियम में जो राइटर है वो ये चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को छोड़ के जो इवेंट हैं, घटनाएं हैं, जो काम हैं, उनको मैनेज करना सीखना चाहिए कि किस काम में हमें कितना टाइम देना है ना। ये फर्स्ट रूल्स था। देखते हैं सेकंड जो लॉ है, कहता है योर गवर्निंग वैल्यू आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। जो हमारे गवर्निंग वैल्यू है या इनको बोला जाए प्रबंधन मूल्य जो है, वो हमारी व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का एक मूलभूत आधार हैं। ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू अ यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यू। और हम लोग जो हैं प्रत्येक वो एक जो प्रबंधन मूल्य के एक यूनिक सेट के आधार पे ही जीवन जीते हैं। दीज वैल्यूज आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। और ये वही मूल्य हैं जिनका हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। दे आर रिप्रेजेंट बाय द क्लियरेस्ट आंसर यू कैन गिव टू दीज क्वेश्चन, ठीक है ना। और हमारे द्वारा दिए हुए जो कुछ प्रश्न हैं उनके जो एक क्लियर आंसर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रश्न कौन से हैं कि व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन में सबसे उच्चतम जो महत्व है वो कौन सा है, मैं किसको दे रहा हूँ। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज विच डू आई वैल्यू मोस्ट, और इन जो ये जो प्राथमिकताएं हैं इनमें से मैं किसे सबसे ज़्यादा वैल्यूबल मानता हूँ, है ना। इवन दो यद्यपि आवर गवर्निंग वैल्यूज आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, यद्यपि जो हमारी जो गवर्निंग वैल्यूज हैं, जो हमारी प्रबंधन मूल्य हैं, वो ही हमारे जीवन में कैसी हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, उच्चतम उनकी जो प्राथमिकता है वो सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक हैं या सर्वश्रेष्ठ रूप से हम उनको प्राथमिकता देते हैं। देयर ऑफन, तब भी कई बार क्या होता है, एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन दिस आइडल एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज। तो हमारे जो ये आदर्श हैं, हमारी जो वर्तमानिक वास्तविकता है, दोनों के बीच में कई बार एक अंतर पैदा होता है। अवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज इज नेवर परफेक्ट। और इन वैल्यू से जुड़े हुए जो हमारे परफॉर्म है, जो कार्य है, वो कभी कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। बट लेकिन एज वी इम्प्रूव, जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जाते हैं, सुधरते जाते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। तो हम जो वैल्यू है हमारी और जो काम है, दोनों के मध्य एक तालमेल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा रूल्स ये कहता है कि हम अपने जीवन में किस काम को ज़्यादा महत्व देते हैं हमें, ठीक है ना, और उनमें से उसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ये है। देखते हैं थर्ड रूल्स क्या कहता है। थर्ड लॉ जो है आपका, व्हेन योर डेली एक्टिविटी रिफ्लेक्ट जो गवर्निंग वैल्यू यू एक्सपीरियंस इनर पीस। जब जो आपकी दैनिक क्रियाविधियां होती हैं वो आपके जो प्रबंधन मूल्य हैं उनको प्रदर्शित करना शुरू कर दें, ठीक है ना। यानी कि आप किस काम को ज़्यादा महत्व देते हैं उसको दिखाना शुरू कर दें, तो एक आप आंतरिक शांति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज, जब आप एक बार अपने जो प्रबंधन मूल्य हैं उनको पहचान लें, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है या आपको करना चाहिए। योर वैल्यू मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन एज मिजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, ठीक है ना, उनको कैसा होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए जो मापने योग्य हों, दूरगामी प्राप्ति और जो मध्यस्थ लक्ष्य हों उनको निरूपित करने वाले हों, उनको दिखावे करने वाले हों, विच कैन देम बी ट्रांसलेट इनटू डेली टास्क,
और जिनको रोजाना की जो टास्क हैं, कार्य हैं, उनमें परिवर्तित किया जा सके, दैट विल मूव यू टुवर्ड देयर अचीवमेंट, और जिन्हें आप प्राप्त कर सकें, ऐसे होने चाहिए, है ना। आपके जो प्रबंधन मूल्य हैं, जो काम है, वो ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें छोटे छोटे टास्क में परिवर्तित कर लो, साथ में उन्हें अचीव भी कर सको। As you concentrate your time and energy on achieving tasks that have real meaning in your life, you become more productive and achieve inner peace, a sense of fulfillment and unity. जब आप जो है अपने समय और ऊर्जा को उस कार्य को प्राप्त करने में कंसंट्रेट कर देते हैं या लगाना शुरू कर देते हैं, केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, जिनका आपके जीवन में वास्तविक मूल्य है, रियल मीनिंग है, तो आप और अधिक उत्पादक बन जाते हैं, और जो आंतरिक शांति है, द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, एकता और संतुष्टि का जो एक फील है, वो आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल्स, जो लॉ 4 है, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन्स, तो आपको अपने जो आराम का क्षेत्र है उसे त्यागना पड़ेगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन आर इजी टू अंडरस्टैंड, जो बाह्य और भौतिक कंफर्ट जोन है, आरामदायक क्षेत्र हैं, उन्हें समझना तो आसान है, लेकिन दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स वी हैव, लेकिन केवल वही एक प्रकार के कंफर्ट जोन्स नहीं हैं जो हमारे पास हों, इनके अलावा भी कुछ कंफर्ट जोन हैं, जैसे कि समटाइम वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन। हम जो है, जो मेंटल है, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ आरामदायक क्षेत्र जो हैं, उनको विकसित कर लेते हैं। दिस कैन बी मच मोर डिफिकल्ट टू लीव देन आवर फिजिकल कंफर्ट जोन, जो हमारे भौतिक कंफर्ट जोन हैं, उनकी अपेक्षा इनसे बाहर निकलना, इनको त्यागना अधिक कठिन होता है। लिविंग आवर कंफर्ट जोन रिक्वायर एफर्ट्स एंड कमिटमेंट, और हमारे इस कंफर्ट जोन को त्यागने के लिए हमें कठिन प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यानी कि इस रूल्स में, इस लॉ में जो राइटर हैं वो कहते हैं अपने रीडर से कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ सक्सेस होना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा और हमारे जो कंफर्ट जोन है उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ करने से हम हिचकिचाते हैं, तो ये सब हमें छोड़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉ 5 क्या कहता है। लॉ 5 जो है, डेली प्लानिंग लिवरेज टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस, जो डेली प्लानिंग होती है वो लिवरेज टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस, जो डेली प्लानिंग है वो अपने जो फोकस है, ध्यान केंद्रित करना है, उसको बढ़ाने के कारण वो समय को भी प्रभावित करती है। जो डेली प्लानिंग है, यानी कि हम किस काम को पहले करेंगे, किस काम को बाद में करेंगे, ये जो है वो समय को अधिक प्रभावित करती है। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटी, किसी निश्चित क्रियाकलाप में लगाया गया थोड़ा सा समय कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, वो पूरे दिन के समय का अधिकांश हिस्सा जो है उसे बचा सकता है। अ डेली प्लानिंग, जो एक डेली की प्लानिंग है, सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल, जो डेली प्लानिंग है वो एक टाइम लेवल की तरह काम करता है, और इसकी जो लागत है वो भी कैसी है, बहुत थोड़ी सी है। ओनली 10 to 15 मिनट्स अ डे, केवल दिन के 10 से 15 मिनट, बट यू विल एंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग, ठीक है ना। और आप पूरा दिन अन्य या कई तरह के जो लाभ हैं उनको उनका आनंद ले सकते हैं। सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, ठीक है ना। यदि इन्हें स्पष्ट रूप से कामों को हम क्या कर दें, परिभाषित कर लें, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन के जो अन्य लाभ है उनको भी उनका भी आनंद ले सकते हैं। विद डेडलाइन, समय सीमा के साथ इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है ना। जो
अधिक इम्पोर्टेंट टास्क हैं, महत्वपूर्ण काम हैं, उन पर फोकस बढ़ जाता है। लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी गतिविधियां हैं, उनमें कम समय लगता है। एंड ग्रेटर सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत तक काम के जो पूरे होने की जो एक ग्रेट सेंस है, जो एक महान अनुभूति है, हम उसको पा सकते हैं। लॉ 5 जो कहता है कि हमें दिन सुबह से, दिन के उठते ही जो दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं उनको या 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के उनको क्या करना चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए। इससे आप क्या है, हर काम को एक निश्चित टाइम के बाद कर पाएंगे, और जो पूरा टाइम है, जो पूरा दिन का बचा हुआ समय है, उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये थे 5 लॉस। जो नेक्स्ट 5 हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।